अस्सलाम वालेकुम, मैं मरानी यूट्यूब तुम्हारा भाई टिप्पू टॉप जी एक बार फिर तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। और यार बहुत दिन हो गए हैं तुम लोगों से मिले हुए। असल में मिड्स में बिजी हो गया था तो उसकी वजह से वीडियोस आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब तुम्हारा भाई कंसिस्टेंट होने वाला है, ये वैसे मैं कहता हूँ हर वीडियो के शुरू में। तो खैर यार आजकल ना मुझे काफी अपनी जो पुराने मेरी कार कलेक्शन था उसकी बड़ी याद आ रही है, क्योंकि ना मैं काफी मिस कर रहा हूँ अपनी पुरानी स्पोर्ट्स कार्स को। अभी जो मेरे पास है यार वो तो मेरे सबसे दिल के करीब है, जो मेरी दो गाड़ियां टॉप जी एकॉर्ड और बसंती। बट यार आज मैं तुम लोगों को अपनी पुराना जो कलेक्शन है 2018 से लेके 2024 तक का वो दिखाऊंगा, तो लेट्स वॉच। और शुरुआत हम करेंगे 2018 से। 2018 में मेरे पास आई एकॉर्ड CL7। इसमें आता है 2000 सीसी इंजन K20 और ये बहुत ही ज़बरदस्त कार है। ये मेरे पास मैंने मॉडिफिकेशंस के लिए ली थी, लेकिन इसमें कुछ टाइम मिला नहीं मुझे मॉडिफिकेशंस करने का, लेकिन इसकी ड्राइव स्टॉक पे भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो अगर तुम लोगों को प्रोजेक्ट कार लेनी है और तुम लोग प्लान कर रहे हो कि उस पर कुछ यार K सीरीज़ वगैरह इंजन, अगर होंडा फैन बॉय और तुम लोगों को स्वैप करना है ऐसा कोई K सीरीज, तो यार एकॉर्ड CL7 और CL9 ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें K सीरीज इंजन घर से आता है, मतलब स्टॉक फैक्ट्री से इन लोगों में इन गाड़ियों में K24 और K20 आते हैं। तो उसके अलावा इसमें और भी बहुत ज़बरदस्त फीचर्स है। CL7 में क्रूज कंट्रोल नहीं आता, CL9 के कुछ वेरिएंट्स में आता है। और CL7 में जो मेरे पास था उसमें यही मल्टीमीडिया और बेसिक से कंट्रोल्स थे, लेकिन अगर उसको किसी आज की गाड़ी के साथ कंपेयर करो, जैसे कैरोला एल्टिस हो गई 1.6, या तुम GLI से कंपेयर करो या यारिस से करो, तो उनसे लाख गुना अच्छी है और उससे कम बजट में तुम्हें मिल जाएगी। और उसमें छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस कर दो, बॉडी किट लगा दो, और मैंने इतनी कोई खास की नहीं थी, सारी पूरी स्टॉक थी गाड़ी, इवन उसके रिम्स भी स्टॉक थे, तो उस पर भी लेकिन बहुत प्यारी दिखती है। फिर 2018 के बाद हुआ कुछ ऐसा कि एकॉर्ड CL7 में कुछ काम निकल आए और उसकी जो ट्रांसमिशन थी उसमें फॉल्ट्स आ गए। तो उसमें ऐसा होता था कि जब गियर शिफ्ट उसमें होते थे, ऑटोमेटिक ही आती है, ट्रिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है, ऑटोमेटिक मैनुअल का हाइब्रिड एक होता है वो, तो उसमें आ रहे थे जब भी वो गियर शिफ्ट होता है एक जर्क आता था, बड़ा जर्क होता था ढश करके। तो मैकेनिक को चेक कराया, तो मैकेनिक ने जब कोड दिया तो उसको सुनने के बाद ऐसा लगा था कि घर बेच के उसका गियर चेंज हो जाएगा। तो उससे ये अकलमंदाना एक डिसीजन था कि उसको बेच दिया जाए और किसी और गाड़ी की तरफ स्विच किया जाए। तो फिर मैंने यही किया, उसका डाला ऐड और विद इन 3 to 4 days वो मैंने कम पैसों में उसको बेच दिया। फिर उसके बाद आती है Mazda RX-8। यार ये थी बेस्ट कार, लेकिन इसको बेचने का बहुत बुरा डिसीजन हुआ, आज तक रिग्रेट करता हूं मैं, नहीं बेचनी चाहिए थी, क्योंकि ये थी टाइप एस, और टाइप एस बहुत लिमिटेड है कराची में। 6 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन आती है और सनरूफ भी था इसमें, फुल ओरिजिनल कार थी, ब्लैक और डार्क नाइट वाइब। तो यार उसमें बहुत, और पूरी स्टॉक गाड़ी और बहुत कम चली हुई थी। इंजन स्वैप था उसका, उसमें रोटरी इंजन RX-8 में नॉर्मली आता है, लेकिन उसमें रोटरी नहीं था, उसमें था 1GFE। ये इंजन आता है टोयोटा की Mark II ग्रैंडे में, और ये था 2000 सीसी इंजन, 6 सिलेंडर इनलाइन, लेकिन इसमें टॉर्क था। लोग कहते हैं अंडर पावर्ड है, ये 1GFE में मजा नहीं आता, RX-8 में स्वैप करोगे, लेकिन जिन्होंने चलाई है 1GFE पे जो अच्छी तरीके से स्वैप हुए हैं और RX-8 के गियर पे बिठा दिए लोगों ने, वो इंजन बेस्ट है। ये प्रोजेक्ट अगर किसी ने किया है तो कमेंट्स में मुझे बताना कि 1GFE स्वैप पे RX-8 कैसा मजा कर रही है। 1GFE से मुझे ज्यादा मजा आया उस पर। खैर वो बड़ी टाइट गाड़ी थी, उस पर डोनट्स वगैरह, फुल ड्रिफ्ट मशीन, उस पर बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किए, ड्रिफ्टें मारी ये वो। लेकिन यार वो RX-8 मेरे पास ज़्यादा चल नहीं पाई, मेरे पास मैक्सिमम वो रही होगी कुछ 1 से 1.5 महीना, क्योंकि यार वो बुराई के बादल आ गए, नजरें खा जाती हैं, नजरें लगा दी कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वन ऑफ इट्स काइंड गाड़ी थी, और ये हुआ एंड में कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो गाड़ी मजबूरन मुझे बेचनी पड़ी। और लिटरली तुम्हारा भाई उस दिन रोया था जब गाड़ी वो मैंने जाते हुए देखी थी। तो लेकिन यार जो होता है अल्लाह बेहतरी के लिए करता है, क्योंकि इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी अब आएगी। और उसके बाद भी मेरे पास आई RX-8, उसका भी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। लेकिन वैसी जो ब्लैक वाली RX-8 है ना, वैसी अब तक मेरे पास नहीं आई, और इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है
कि मैं लूंगा Mazda RX-7 FD3। तो अब ब्लैक RX-8 जाने के बाद मेरे पास आती है 1992 की Civic Fiero Type R, कह सकते हो तुम, क्योंकि इसका जो फ्रंट है, फेंडर्स, बोनट, बम्पर, ये नॉर्मल सेडान का नहीं था, ये था कन्वर्टेड इनटू हैचबैक टाइप आर, जो हैचबैक टाइप आर सिविक जापान की आती है। और 1992 की फीरियो में खास बात ये है, इसमें आता है सनरूफ, और उसके अलावा ये होती है मेड इन जापान, ये लोकली असेंबल्ड नहीं होती। तो उसको 1995 की जो लोकल डॉल्फिन सिविक घूम रही होती है रोड पर, उससे कंपेयर मत करना। उसके अलावा इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, इसमें था D16Y8 T08 चिप DCU, स्टेनलेस स्टील की डाउन पाइपिंग, कस्टम हेडर्स 421, और इसके अलावा सेमी बकेट सीट्स और छोटे मोटे और अपग्रेड्स, कॉइल ओवर शॉक्स, डीप डिश एलॉय रिम्स। बहुत टॉप नॉच गाड़ी थी और ये मैंने बहुत एंजॉय की। ये मैं ट्रैक पर भी लेके गया, इसमें मैंने ड्रैग रेसिंग भी की, इसमें बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ अराउंड ये चलाई 1.5-2 साल, और ये इसके बाद मैंने बेच दी क्योंकि यार बिल भर गया था और हमें करना था अपग्रेड। तो यार अब वाइट सिविक के बाद कौन सी आती है ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये मेरे पास आई दोबारा से Accord CL9। उसके बाद हमें 1 साल बाद दोबारा कीड़े ने काटा और हमने CL9 Accord भी बेच दी। तो Accord CL9 जाने के बाद कौन सी गाड़ी आई, गेस करो तुम लोग। तो अब बारी आती है उस गाड़ी की जिस वजह से तुम लोग ये वीडियो देखने आए हो, माइटी वेम्पायर RX-8 की। तो सीन ये है कि तुम लोग गाड़ी के नंबर प्लेट से नंबर चेक कर लो। जो मेरे पास गाड़ी है स्क्रीन पे तुम लोगों को नजर आ रही होगी, नंबर था AGZ800, और वेम्पायर की जो गाड़ी है उसकी तुम नंबर, जो वीडियोस हैं उसमें नंबर प्लेट अगर देखो तो यही एग्जैक्ट नंबर है। इट मींस कि ये वही गाड़ी वेम्पायर RX-8 आजकल वेम्पायर वाईटी के पास है। अब शायद उसने सेल आउट कर दिया। उसने कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी थोड़े दिन पहले कि वो बेच रहा था, और उससे मैं मिला भी था उसके कैफे पे। तो उसने बताया था कि यार वो तंग बहुत कर रही है, इस वजह से वो बेच रहा है। और यार बाय गॉड उसने मुझे भी बहुत तंग किया है। उस गाड़ी ने मुझे रुलाया है बहुत ज्यादा। वो चलती कम थी और धक्के ज्यादा खाती थी क्योंकि मैंने उसको इंजन से ज्यादा धक्के से चलाया। और वेम्पायर ने भी यही बेचारे ने किया, वो तंग आगे वो भी बेच दिए उसने या बेच रहा है। ये मुझे नहीं पता कि अभी करंटली क्या सीन है, लेकिन उससे जब मैं मिला था वो यही कह रहा था कि यार ये बहुत तंग कर गया और मैं बेच रहा हूँ उस गाड़ी को। तो यार मैंने भी ऐसी जान छुड़ाई थी और उसने भी ऐसी जान छुड़ाई। इसमें था 2JZ 3000cc इंजन, लेकिन ब्रो नाम का 2JZ था वो, उसमें कोई टॉर्क नहीं था। उसकी वायरिंग बिल्कुल खराब थी, ECU में फॉल्ट्स थे उसके, और उसका इवन के मतलब उसकी जो हीट थी इंजन की वो उसके पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर आ रही होती थी। ऑयल लीक्स डेली के, स्टार्ट ना होना, बैटरी खराब, कभी उसकी इग्निशन मोटर खराब, ये वो। उसमें ये आया था कि यार इतनी जलालत फेस करने से बेहतर यही है कि मैंने कहा यार इस गाड़ी को बेच दो। तो वो बाद में मैंने कुछ ऐसी 2-3 महीने रखी थी और फिर ऐसी तंग आके बेची थी। और लेकिन यार बस ये था कि वो थी हेड टर्नर। मैंने वो बिल्कुल ही अबैंडन कंडीशन में ली थी, जैसा कि मैं तुम लोगों को अभी पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ। मैंने वो अबैंडन कंडीशन में ली, उसको पूरी तरीके से उसकी बॉडी वर्क कराया, और लेकिन यार उसका जो मैकेनिकल वर्क है वो कभी सही नहीं हो सका। और जब मैं उससे कैफे पे मिला तो उससे मैंने उसको बताया कि मैं प्रीवियसली इसको ओन कर चुका हूँ इस गाड़ी को, और मैं फॉर्मर ओनर हूँ उसका। तो उसने भी कहा यार ये गाड़ी बहुत तंग कर रही है। तो उसकी मैंने देखिए तुम लोगों की स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी कि टॉप जी Accord वेम्पायर RX-8 के साथ खड़ी है, और उसने ऑटोमेटिक भी करा ली थी मैनुअल से। तो उसकी वजह से उसका कोई सेकंड गियर फंस भी रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान था। ड्रिफ्टिंग भी नहीं हो रही क्योंकि यार वैसे तो वो उस गाड़ी के इंजन में इतना टॉक था नहीं कि वो उसमें ड्रिफ्टिंग हो मैनुअल पे भी, लेकिन उसने ऑटो करा ली। तो ऑटो पे ऑलरेडी आपका मतलब शूट कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उसमें ड्रिफ्ट मशीन नहीं थी वो, क्योंकि उसमें जो ब्लैक RX-8 की बात थी उसमें 1% भी नहीं थी। तो ये बस था सीन है। इसके साथ छोटा सा जर्नी इस वाली RX-8 के साथ भी रहा, लेकिन इसको मैं उतना मिस नहीं करता जितना मैं उस ब्लैक वाली को मिस करता हूँ। क्योंकि यार ब्लैक वाली से एक इमोशनल अटैचमेंट थी, क्योंकि एक बहुत कोई आप दिल से चीज लेते हो ना तो उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, और वो जस्ट लाइक न्यू कार थी कि फ्रेश आउट ऑफ द शोरूम। लेकिन जो रेड वाली RX-8 थी मैंने ली ही अबैंडन कंडीशन दी, मैं खींच के लाया था, स्टार्ट भी नहीं थी ये। और मैंने इसको बाद में काम करा के इसको एज अ प्रोजेक्ट किया, लेकिन प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, तो मैंने ये गाड़ी भी बेच दी। फिर वेम्पायर RX-8 को बेचने के बाद मैंने अनगिनत और बहुत सारी गाड़ियां रखी, जैसे कि Honda Civic EG 1995, Honda Integra DA9, Honda Civic EF, और भी बहुत सारी रखी। मेरी हाँ Kia Spectra भी रखी, सस्ती बम्बल भी।
और होते होते आई एंडेड अप विद टॉप जी अकॉर्ड एंड सिविक ईजी फीरियो AKA बसंती। So guys, I hope you enjoyed my today's vlog। और यार गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, इंशाल्लाह अब तुम्हारा भाई थर्ड स्लॉट जो है वो फिल करेगा Mazda RX-7 से, टॉप जी अकॉर्ड, बसंती एंड थर्ड वन विल बी Mazda RX-7। और यार तुम लोगों की दुआ लग गई तो क्या पता Mercedes C63 AMG या Toyota Supra आ जाए। खैर इस व्लॉग को लगाते हैं यहीं फुल स्टॉप, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी, देता असरात मनफी, तुझ में डर है आई कैन सेंस।